नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से खबर है, सीएम शिवराज पहुंचे हैं आनंदा कॉलोनी, जहां पर लोगों ने फूल मालाओं से सीएम शिवराज का स्वागत किया है। सीएम प्रवासी भारतीय मेहमानों से संवाद कर रहे हैं। तो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत आज इंदौर से हो चुकी है। आनंदा कॉलोनी सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं। धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। लोगों ने फूल मालाओं से सीएम शिवराज का स्वागत किया है। वहीं सीएम प्रवासी भारतीय मेहमानों से संवाद कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम इंदौर से दिखा रहे हैं। आनंदा कॉलोनी पहुंचे हैं सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ। लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है सीएम शिवराज का। लोग अपने बीच सीएम शिवराज को पाकर काफी खुश यहां पर नजर आए हैं। भारतीय मेहमानों से संवाद कर रहे हैं सीएम। हाँ, मतलब मेरा जो गांव आता है विदिशा संसदीय क्षेत्र में ही आता है, बुधनी विधानसभा में। अभी मैं वहीं से विधायक हूं। विदिशा में राम मंदिर जो है हमारे पूर्वजों का जालू परिवार। तो विदिशा में कोई रहते हैं? जालू की उधर जालू रहते हैं। सत्यार्थ जी वहीं आसपास है। तो इंदौर से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी आज पहुंचे हुए थे। औपचारिक शुभारंभ करके पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीएम शिवराज अभी भी इंदौर में ही मौजूद है। आनंदा कॉलोनी वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रवासी भारतीय मेहमानों से सीएम बातचीत कर रहे हैं। फूल मालाओं से सीएम का स्वागत किया वहां पर लोगों ने। प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे हुए हैं। इंदौर में जमकर मेहमान नवाजी उनकी यहाँ पर की जा रही है और कोई भी कमी ना रहे मेहमान नवाजी में। उनके स्वागत में पूरा ध्यान इसका रखा जा रहा है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम हैं और सीएम शिवराज भी इंदौर में ही मौजूद आनंदा कॉलोनी पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज प्रवासी भारतीयों से उनका संवाद जारी है। उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो एक और उपलब्धि इंदौर के नाम प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी मध्य प्रदेश में होना है। तो वीवीआईपीज इंदौर में इस समय मौजूद हैं। सीएम शिवराज आनंदा कॉलोनी पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रवासी भारतीय मेहमानों से वो संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का ही रुख कर लेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, एक औपचारिक शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने यहां पर एक सौगात हम कह सकते हैं दी है और इंदौर की तारीफ हम कह सकते हैं यहां पर खूब की। सीएम शिवराज की तारीफ भी खूब की है। एक गौरवशाली पल इंदौर के लिए आज का दिन। पल रहा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने इंदौर की तारीफ की और उन्होंने जो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान जो आतिथ्य परंपरा का इंदौरियों ने निर्वहन किया उसकी उन्होंने जमकर तारीफ की। और इंदौर के जो मशहूर व्यंजन है यहाँ की आप इंदौर आए तो यहाँ के जो मशहूर व्यंजन है उनका लुत्फ जरूर लें। और अभी की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी यहाँ पर पहुंचे हुए आनंदा कॉलोनी। आनंदा कॉलोनी में वो एक परिवार से मिलने पहुंचे हैं, जहाँ पर पधारो मारो घर अभियान के तहत जो
प्रवासी भारतीय यहाँ पर रुके हुए हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और हम आपको बताएं कि बहुत सारे प्रवासी भारतीय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनसे सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे और यहाँ पर वो उनसे पूछेंगे कि इंदौर कैसा लगा और किस जो भी यहाँ पे लोग हैं। देखिए आप तो आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुँच पा रही है अरुण, आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। नारायणपुर से 2 आईईडी बम बरामद हुए हैं। सर्चिंग के दौरान 2 आईईडी बम मिले हैं। बीडीएस की टीम ने इन्हें बरामद किया। गौरा सड़क मार्ग पर आईईडी बम मिले। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लांट किए गए थे। दोनों आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया। नारायणपुर में 2 आईईडी बम बरामद किए। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज थाना एड़का अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम गोर्रा में नक्सलियों के द्वारा जो है कुछ नक्सल पॉम्पलेट फेंके गए हैं। सूचना पर एहतियातन दृष्टिकोण से जो है पुलिस बल रवाना किया गया था और उक्त पुलिस बल के द्वारा जो है क्षेत्र में जो है सर्चिंग के दौरान जो है 2.5 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद हुए, जिस पर जो है मौके पर बीडीएस टीम को जो है बुलाकर जो है सुरक्षात्मक मानकों को पालन करते हुए जो है मौके पर दोनों आईडी को जो है नष्ट किया गया है। और इस मामले में जो है थाना एड़का में किस्कोड़ो एरिया कमेटी के माओवादियों के विरुद्ध धारा 4 एवं धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और मामले में जो है संपूर्ण घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में जो है डीमाइनिंग की कार्यवाही जारी है और इसमें पुलिस बल जो है पूर्णतः सुरक्षित। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए। और आईडी प्लांट किया गया था ताकि जो हमारे जो जवान हैं जो सर्चिंग में निकलते हैं उन्हें नुकसान हो सके, लेकिन जवानों की सतर्कता की वजह से इसे जो 2 आईडी जो बरामद किया है उसे डिफ्यूज किया गया है और एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। और इसे निष्क्रिय करने की कार्यवाही है वो की गई है। और किस्कोड़ी एरिया के कमेटियों के हवाले से वहां पर जिस तरह से पर्चे भी फेंके गए हैं, तो ये पूरा जो खदान का जो विरोध कर रहे थे, एक जो एकड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और इसको लेकर के जो टीम है हमारे जवान के, पुलिस के, सभीयों ने काफी सतर्कता बरती हुई है और अभी भी सर्चिंग जारी है ताकि वहां पर और भी जो आईडी वगैरह अगर मिलते हैं तो उसे डिफ्यूज करने का जो कार्य है वो किया जा सके। जी युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजनांदगांव से बड़ी खबर। सोने चांदी की चोरी के आरोप में 4 को गिरफ्तार किया है। चोरी के सोने चांदी और अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं चोरों से। कई चोरी घटनाओं में आरोपी शामिल थे। अलग अलग जगहों पर 13 लाख की चोरी इन्होंने की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। खबर जबलपुर से है, जहां दमोह नाका के पास बुजुर्ग का शव मिला है। ठंड से मौत की आशंका जताई जा रही है। बुजुर्ग के शरीर पर सिर्फ एक कंबल ही मिला। मौके पर पुलिस पहुंची है और शव की जांच की है। बुजुर्ग की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ठंड से बुजुर्ग की मौत की आशंका। कंबल भर शरीर पर डाला है, ये यानी कि ये ठंड के कारण मरा है। यहाँ पर जो है कुछ अलाव की व्यवस्था की जाए, गरीबों के लिए कम से कम कुछ कंबल विधायक के द्वारा, पार्षद के द्वारा बंटवाए जाए, जिसमें कुछ जो बहुत ही गरीब किस्म के लोग हैं जिनके पास रहने को जगह भी नहीं है, तो कम से कम अपनी
आग से और ये कंबल से कुछ अपनी ठंड के कारण अपना जीवन तो बचा सकें ये लोग। कृष्णा होम फार्मेसी सामने बाजू में दमोह नाका पर एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 60 साल है, वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर आकर मृतक पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और मृतक के परिजनों के तलाश पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक मृतक अज्ञात है और अग्रिम कार्रवाई की नहीं उसकी पीएम मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। तो जबरदस्त ठंड की चपेट में है पूरा मध्य प्रदेश और जबलपुर में दमोह नाका के पास एक बुजुर्ग का शव मिला है। ठंड से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं टीकमगढ़ में रेत माफिया के साथ पुलिस की झड़प हुई। माफिया को पकड़ने पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मौके से रेत से भरे हुए ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फरार माफिया की तलाश जारी। तो घटना बताती है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो रेत माफिया हैं उनके हौसले काफी बुलंद हैं, बेखौफ हैं। पुलिस की टीम पर भी हमला करने से वो नहीं चूकते। मुरैना से बड़ी खबर, युवक की हत्या के विरोध में चक्का जाम कर दिया गया। छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की हत्या कर दी गई। बहन के साथ हो रही छेड़खानी का युवक विरोध कर रहा था। 1 साल पहले लड़की के परिजन ने आरोपियों की पिटाई की थी। बदला लेने के मकसद से युवक की हत्या की है आरोपियों ने। और जो परिजन हैं, मृतक के परिजन हैं, उन्होंने हत्या के विरोध में चक्का जाम कर दिया है। खबर विदिशा से है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विदिशा में लाठी डंडों और फरसों से हमला कर दिया एक दूसरे के ऊपर। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। हमले में 4 की हालत गंभीर है, 9 जख्मी हैं। त्योदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो विदिशा में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडों और फरसों से हमला कर दिया। कई लोग जख्मी हुए। छतरपुर में एम्बुलेंस और डंपर के बीच भीषण टक्कर हुई है। हादसे में गर्भवती सहित 2 महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। गर्भवती को अस्पताल ले जाने के दौरान हादसा हुआ है। ये छत्रसाल चौक के पास डंपर से एम्बुलेंस टकरा गई। हरदा से खबर है, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र पटेल पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र पटेल पर केस दर्ज हुआ। युवक के साथ जमकर मारपीट की थी। 9 दिसंबर को बैटरी चोरी के शक में मारपीट की थी। मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई थी। घटना को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उस पर डंपर चढ़ा दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। दुर्ग से खबर है, भिलाई हत्याकांड मामले में 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 21 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के हाथ खोज में यह वारदात हुई थी। 2 गुटों में खूनी संघर्ष का यह मामला है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। 21 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। भिलाई हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ में, उनसे ही पूरी घटनाक्रम को जानेंगे। सर, किस तरह का ये पूरा घटना था? कल रात में दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाने के हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में जो HTC ऑफिस है उसके सामने 2 गुटों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें कि एक गुट में 7 लोग थे और दूसरे गुट में 21 लोग थे। इनके द्वारा जो चोरी का सामान है उसको बेचने के चक्कर में, एक दूसरे पे पुलिस मुखबिरी का शक होने में, आपसी प्रतिस्पर्धा में ये लोग आपस में लड़े थे। सभी नशे में धुत थे। इनके द्वारा चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, पत्थर, ईंटा, डंडे सभी का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक गुट के 2 लोग जो है ज़मीन पे गिर गए। ज़मीन पे गिरने के बाद भी जो बड़ा गुट था 21 लोगों का, उन्होंने इसके ऊपर इनह्यूमन तरीके से कुल्हाड़ी, चाकू से हमला किया। उसके ऊपर चढ़ के कूदे, जो पूरा एक CCTV में कैद था। पुलिस को जैसे ही इस संघर्ष की जानकारी मिली, जो भिलाई 3 पुलिस थी वो तुरंत वहां पर पहुंची
सीसीटीवी फुटेज हमने जब्त किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और आसपास चश्मदीदों के गवाह पे और जो पकड़े गए लोग उनसे स्टेटमेंट्स के आधार पे 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 18 बालिग हैं और 3 जो हैं वो नाबालिग हैं। इनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धारा 147, 148, 149, 302 के खिलाफ कार्रवाई की गई। घटना में युक्त चाकू, कुल्हाड़ी, पत्थर, ईंटा, खून से फने हुए कपड़े सभी जो है वो जब्त किए गए हैं। माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। मेरा कबाड़ियों से भी अपील है कि वो इन कम उम्र के लोगों से चोरी का सामान ना खरीदें, अन्यथा आगे उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे हत्याकांड को सुलझाकर दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। लेकिन इस पूरे मूल वजह में यदि जाया जाए तो नशा कहीं ना कहीं सामने आया है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि कबाड़ी और नशे के खिलाफ भी युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा ताकि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा घटित ना हो। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल हो गया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। बीजेपी उनकी तपस्या भंग करके बस अपनी पूजा करवाना चाहती है। मैं तपस्या की इज्जत करता हूं। राहुल गांधी कहते हैं यह देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल गांधी के बयान पर भोपाल में स्वामी अभिषेक ने कहा कि उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए, जो उनका कहना है तपस्वियों का है, ये तो सच है कि तपस्वियों का है, पर बिना पूजा के तपस्वी कैसे बन सकते हैं? आध्यात्मिक की जानकारी की उनको आवश्यकता है। थोड़ा सा आध्यात्म विषय में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आराधना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो ईश्वर को जान कैसे पाएंगे? और जब जान नहीं पाएंगे तो तपस्या नहीं कर पाएंगे। तो ये तो सीढ़ियां हैं और इस प्रकार के वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया और ये जो कह रहे हैं कि यह तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं, तो तपस्वियों का भी है, पुजारियों का भी है। उनको पता ही नहीं है कि जो भारत के नागरिक है वो सबका यह देश है। वो कैसे कह सकते हैं कि यह सिर्फ तपस्वियों का है? इसलिए तपस्वियों का तो है ही है, लेकिन जो भी भारत के नागरिक है उनका भी यह देश है। इस तरह से बयानबाजी राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बद्रीनाथ धाम के पुरोहित और गंगोत्री धाम के पुरोहित ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया। मैं अभी कल जो है राहुल गांधी का एक प्रवक्ता का कि ये पुजारियों का देश नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, लेकिन ये सनातन संस्कृति का देश है, सनातन सभ्यता का देश है। मैं राहुल गांधी को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये देश संस्कृति है। पुजारियों का अर्थ है सनातन संस्कृति और यहाँ की सभ्यता। आपने ऐसा बोल के अपनी मानसिकता व कांग्रेस की मानसिकता को ये उजागर करेगी। भारतवर्ष की सनातन परंपराओं का जो निर्वाहन है, उनकी परंपराओं का जो पालन पुजारी अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी कृपया इतिहास का और सनातन परंपराओं का अध्ययन करिए। ये देश तो पुजारियों का ही है। हमेशा पुजारी से ही तपस्वी बनते हैं और हमेशा से पुजारियों का एक अलग महत्व है। तो राहुल गांधी को है जो समस्त पुजारियों से माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल क्या बोलते हैं ये कई बार उन्हें भी पता नहीं होता। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं।
राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद ने कहा कि राहुल पाखंडियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और हर जगह एक ही बात वो कह रहे हैं कि वो तपस्वी हैं। बीजेपी कह रही है जिनको तपस्वी का ता नहीं पता वो तपस्वी कैसे हो सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश तपस्वियों का देश है, तो ये तो सच है। ये देश ऋषि मुनि महात्मा सूफी संत फकीर अवतारों का देश है, श्रद्धा का, विश्वास का, आस्था का देश है, और तपस्या जो करता है वो तपस्वी है। तो भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तपस्या तो इस दौर में कोई और कर नहीं रहा है। कभी महात्मा गांधी ने की थी, कभी विनोबा भावे ने की थी। तो जब विनोबा भावे को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तपस्वी कहा जा सकता है, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, तो राहुल गांधी को तपस्वी क्यों नहीं कहा जा सकता? जहां तक सवाल है उनका कि वो बीजेपी के जो पेट में दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, हिंदुस्तान विरोधी सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए। तो उनको लगता है कि उनकी जो एक पूंजी है उसमें राहुल गांधी सेंध लगा रहे हैं, तो उनका तड़पना स्वाभाविक है। सच्ची बात यह है, राहुल गांधी पाखंडियों के खिलाफ हैं, पुजारी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश तपस्वियों का देश है, तो ये तो सच है। ये देश ऋषि मुनि महात्मा सूफी संत फकीर अवतारों का देश है। भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तपस्या तो इस दौर में कोई और कर नहीं रहा है। कभी महात्मा गांधी ने की थी, कभी विनोबा भावे ने की थी। तो जब विनोबा भावे को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तपस्वी कहा जा सकता है, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, तो राहुल गांधी को तपस्वी क्यों नहीं कहा जा सकता? बीजेपी के जो पेट में दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, हिंदुस्तान विरोधी सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।